अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं आइडियाज़ 2018 में 10th एडिशन है आइडियाज़ का। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइश है, ये दिफाई नुमाइश है जिस पर कराची के शहरी बहुत खुश हैं कि कराची के बीचों बीच कराची एक्सपो सेंटर में नुमाइश हो रही है और लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी है। ये बहुत कामयाब एडिशन है और हर 2 साल बाद जब ये नुमाइश होती है तो इस सिलसिला कामयाबी का बढ़ता चला जा रहा है। 51 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, 550 स्टॉल्स हैं। हम चलते हैं एग्जीबिशन में और देखते हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, सैयद हारून साहब हमारे साथ हैं। हारून साहब, तारुफ अपना करवाएंगे आप? जी, मेरा नाम सैयद हारून है जी। मैं डायरेक्टर डिफेंस प्रोजेक्ट्स हूँ केवलियर ग्रुप में। केवलियर एक प्राइवेटली बेस्ड ग्रुप है इस्लामाबाद में और हम काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें से आज जो हम शो पेश कर रहे हैं वो हमारे मिलिट्री व्हीकल्स हैं जो 100% हमने यहाँ डिज़ाइन किए हैं और मैन्युफैक्चर किए हैं। ठीक है, ज़रा फरमाएंगे क्या? और ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ सामने। जी, ये हमजा के नाम से जी, हमजा 6x6 व्हीकल है। अच्छा, ये पाकिस्तान में फर्स्ट अटैम्प्ट हुई है हमारे ग्रुप की तरफ से। अच्छा। इसको फौजी टर्मिनोलॉजीज में MRAP व्हीकल कहते हैं। MRAP स्टैंड्स फॉर माइन रेजिस्टेंट एंड एम्बुश प्रोटेक्टेड। ठीक है। ये आपने जो IEDs का सुनते हैं, इराक में, अफगानिस्तान में IED अटैक्स कैविटीज होती हैं, ये बेसिकली क्या खास बात क्या है इसकी सबसे ज़्यादा? इसमें ये है कि ये लेवल 4 प्रोटेक्शन का 10 किलोग्राम की माइन अगर इसके नीचे पड़ती है तो आपका जो क्रू अंदर बैठा हुआ है उसे कुछ नहीं होता। ठीक है। दूसरा, इसमें जो सीट्स लगी हुई हैं वो स्पेशल माइन प्रोटेक्शन सीट्स हैं, वो भी एक स्पेशल सीट है। इसके बाद इसका 500 हॉर्स पावर इंजन है इसमें तकरीबन 14 लोग बैठते हैं। इसकी प्रोटेक्शन, इसकी मोबिलिटी और इसका पेलोड ये पाकिस्तान में बनी है? ये 100% पाकिस्तान में बनी। और अभी तक आपने दी पाक फौज को? हमने अभी तक नहीं दी। हमने अभी रिसेंटली इंटरनल ट्रायल्स ख़त्म किए हैं और हमारी इंटेंशन है कि हम फौज को टेस्टिंग के लिए देंगे जी। ये आइडियल व्हीकल है जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। इस व्हीकल की अच्छी बात यह है कि ये पॉइंट A से पॉइंट B बहुत फास्ट जाता है क्योंकि ये व्हील्ड व्हीकल है। अगर आपने उसी डिस्टेंस में टैंक मूव करना है तो उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत टाइम लेती है लॉजिस्टिकली और मेंटेनेंस वाइज। तो ये अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिकन, यूरोपियंस, अफगानिस्तान, इराक में दे आर यूजिंग सच व्हीकल्स। ठीक है, मैं इसकी कॉस्ट नहीं पूछूंगा वैसे आपसे। जी, कॉस्ट इसकी जो यूरोपियन, अमेरिकन आप तो बता रहे हैं, मैं तो मैं नहीं पूछूंगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इससे बहुत कम है। अच्छा, सेम क्वालिटी, सेम कैपेबिलिटी, इसकी बहुत कंपेटिटिव प्राइस है अगर आप बाहर से लेना चाहें। तो इसके अंदर आप डिफरेंट मॉड्यूलर चीजें रख सकते हैं, बना सकते हैं। सनरूफ भी हैं। ये वी कॉल देम एस्केप हैचेस। ये इन केस ऑफ इमरजेंसीज, आप अगर ये दरवाजा आपका आगे का नहीं खुल रहा, साइड का नहीं खुल रहा, तो ये एस्केप के लिए ये हर मिलिट्री व्हीकल में होने चाहिए और होते हैं। 2 एस्केप हैचेस इसके फ्रंट पे हैं जी, 2 रेयर पे हैं। इसके बाद आप यहाँ देख रही हैं बुलेट प्रूफ ग्लास है और हर बुलेट प्रूफ ग्लास के नीचे फायरिंग पोर्ट्स हैं। तो एक तो इसका मेन वेपन ऊपर है और आप अपने पर्सनल वेपन्स यहाँ यूज कर सकते हैं जो ट्रूप्स हैं। चलें, थैंक यू सर, बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। नाज़रीन, इस वक्त हम आए हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पर और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे हम गैजेट्स देख रहे हैं चारों तरफ और हमारे साथ हैं एयर मार्शल जनाब असद इकराम साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। हमारे व्यूवर्स को फरमाएं कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल जो है, ये इदारा जो है, ये क्या करता है सर? ये सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे पेविलियन पे। तो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है सर, ये 1970s में कायम किया गया था और इसका मकसद था कि जो पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ हैं उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MRO कहते हैं, वो करें। तो वो इसलिए ज़रूरी थी कि उससे पहले हम जो जहाज़ थे वो बाहर भेजते थे जी, जिस पे वक्त बहुत ज़्यादा लगता था, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता था और उस टाइम के लिए हमारे पास वो जहाज़ अवेलेबल नहीं होते थे ऑपरेशंस के लिए। तो उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि जी ये फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो हमने जो चाइनीज़ जहाज़ थे हमारे पास और फ्रेंच जहाज़ थे, उनके हमने यहाँ पर MRO की फैसिलिटीज़ कायम की। उससे हमारा ये हुआ कि जहाज़ जो हैं वो जो आने जाने का टाइम था वो बचाता था और काफ़ी कम कीमत में यहीं पर उनकी MRO हो जाता था। प्लस ये हुआ कि हमारी अपनी जो टेक्निकल जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई। तो MRO के अलावा भी जो रिपेयर ओवरऑल होते थे, जहाज एक्सीडेंट हो जाते थे, उनको भी हम फिर खुद रिपेयर कर सकते थे और काफ़ी कम पैसे पे। इसके साथ साथ हमने और मुल्कों के लिए भी काम किया, ठीक, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज भी हम कमा सके। इसके फिर ऐसे हमने एक्सपेंड किया। हम ग्राउंड रेडार्स हमने करने शुरू कर दिए। फिर जहाज़ों की एवियोनिक्स पे काम होना शुरू हो गया, सिमुलेटर्स पे काम होना शुरू हो गया।
उसके बाद फिर हमने मुशाक जहाज़ जो है वो अंडर लाइसेंस यहाँ पे बनाना शुरू किया। ठीक। उसके बाद 2004 ऑनवर्ड हमने यहाँ पर F-17 को प्रोड्यूस करने की फैसिलिटीज़ भी कायम करनी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने तकरीबन 100 जहाज़ से ज़्यादा F-17 पाक फ़ज़ाइया को डिलीवर कर चुके हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा अभी हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट के भी और F-17 के भी। तो असल ताकत जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की वो बुनियादी तौर पे इस इदारे से वाबस्ता है, मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो आप कुछ चीज़ें जैसे ये हो रही है, आइडियाज़ हो रही है, तो आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यानी और दूसरे मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी दे रहे हैं? जिससे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इससे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ताकत है वो PSC प्रोवाइड करता है बहुत हद तक। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसा भी जिक्र हुआ सुपर मुशाक भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन इस वक्त हमारे पास 80 जहाज़ हैं जो ऑन ऑर्डर हैं सुपर मुशाक। उसके अलावा F-17 हैं जो इस वक्त उनमें भी हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं। अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे वफूद आए डिफरेंट एयर फोर्सेस के जो इंटरेस्टेड हैं इस जहाज़ में। ये जो हम वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं F-16 का या मुख्तलिफ जो फाइटिंग प्लेन्स हैं, तो उसके मुकाबले में हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो यानी सेम है या क्या हम किस पोजीशन पर हैं? अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इस वक्त जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी का लेवल है उसके बराबर हैं। लेकिन बात असल में ये होती है कि आपने सिर्फ उस जगह पर रहना नहीं होता, आपने आगे भी बढ़ना है। ठीक है। उसके लिए एयरफोर्स ने पिछले साल एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, वो ये था कि हम अपनी R&D कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन के हमारे जहाज़ हैं वो हम खुद डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। और इसी तरह ना सिर्फ जहाज़ बल्कि उनके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो भी हम खुद पाकिस्तान में ही करेंगे। उसके लिए हमने एक इदारा कायम किया जिसको मैं भी लुक आफ्टर कर रहा हूँ, एविएशन रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसके आगे फिर ज़ैली इदारे हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक और ये भी काम किया कि हमने सोचा है कि जहाँ पे आप R&D करेंगे और प्रोडक्शन हो रही होगी तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। तो एज यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कायम हो रहा है कामरा में, उसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और प्लान ये है कि दिसंबर 2019 तक इंशाल्लाह उसका जो पहला ब्लॉक है वो तैयार हो जाएगा। एक वो काम हो रहा है। इसी तरह बाकी जो मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा एक यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है, उनके साथ भी मिलके हम अपने ऑफिसर्स को वहाँ से भी ट्रेन करवा रहे हैं। रीजन की अगर हम बात करें यानी हम अपने बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं चारों तरफ से, तो इस रीजन में इससे अगर हम मुवाजना करें तो हम किस जगह पे खड़े हुए हैं? इस वक्त हमारे जो रीजन है, जो हमारे जो कंपैरिजन बनता है वो यहाँ चाइना के साथ बनता है जी। चाइना तो काफ़ी एडवांस्ड होता जा रहा है। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी हमारा बनता है वो बनता है हमेशा इंडिया के साथ। बिल्कुल। तो देखा जाए तो उस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी इस वक्त बराबर चल रही है और बात सिर्फ ये है कि कौन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हमारा जो एफर्ट है, जो हमने एविएशन सिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसके ऊपर आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका अप्रूवल भी दे दिया है और इसके ऊपर कुछ फंड्स भी एलोकेट हो रहे हैं और हमें वहाँ पर एक नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के भी हमें अप्रूवल मिल गई है। तो ये तकरीबन 6000 एकड़ के ऊपर ये पूरा पार्क बनेगा, ठीक है, जिस पे हम प्राइवेट इंडस्ट्री को ही मेनली जगह देंगे। क्योंकि जब भी कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप खाली पब्लिक सेक्टर के ऊपर रहें तो वो ज़्यादा देर आप उसे चला नहीं सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। इसमें सर बताएं कि आजकल जो ड्रोन का हम सुन रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में मौजूद है? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स भी काम कर रहा है। हमने माजी में एक इटालियन UAV था जो हमने अंडर लाइसेंस बनाया है यहाँ पर, और एक और भी हमारा छोटा सा टारगेट ड्रोन था अबाबील के नाम से जो बनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान में और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिस पर काम कर रही हैं जी। हम लोग भी एक और सेक्टर में, वो सेक्टर जो जिस पर कोई और काम नहीं कर रहा, उनमें भी हम भी काम कर रहे हैं। हमें बेइंतहा फ़ख्र है पूरी पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान एयरफोर्स पर, और जहां हमारे जो
ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तान एयरफोर्स में, उनका जज्बे का तो कोई मवाजना ही नहीं है, वो सबसे बड़ा जज्बा है। लेकिन उसके साथ जो ज़रूरत होती है वो मशीनरी की होती है कि उस जज्बे के साथ क्या इतने ज़बरदस्त आप वेल इक्विप्ड हैं और आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है और आप उस मेयार पर हैं जो आज वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, तो फिर जो है वो डबल फोर्स हो जाती है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर है अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से मवाजना करें तो। जी बिल्कुल। ये जो अभी आपने बात की ह्यूमन रिसोर्स की और टेक्नोलॉजी की, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए वो जो अभी बात हुई थी कि हम एज यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे कायम कर रहे हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मिलके ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं। एक तो वो हमारा एफर्ट है, फिर जो प्राइवेट इंडस्ट्री डेवलप होगी वो एक एफर्ट चल रहा है और उनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। और एग्जिस्टिंग हमारे जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ये सुन के खुशी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स में हमने प्राइवेट इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ को हर प्रोजेक्ट में रखा हुआ है। तो हमारे पास जो है प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ काम कर रहे हैं और यही मॉडल है जो बाकी दुनिया में फॉलो हो रहा है। जी, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में यही मॉडल है जो फॉलो किया जा रहा है। और इसकी वजह से ये होगा कि हमारा जो अब न्यू ब्लड आएगा पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, तो उसको एक तो बहुत अच्छे रास्ते मिल जाएंगे इन इदारों की वजह से, यूनिवर्सिटी से, और वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे। जी हाँ, और इससे ये होगा कि एविएशन इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगी और साथ साथ में दुनिया में इस वक्त जो एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो इतनी तेज़ है कि एस्टिमेट्स हैं कि 2035 तक जो कमर्शियल एयरलाइन मार्केट है वो होगी 6.1 ट्रिलियन US डॉलर्स की। ये मैं खाली कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। जी जी। आप कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डालें तो वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है और फिर UAVs आते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर इतनी बड़ी वर्ल्ड इकॉनमी है, एविएशन की मार्केट है, उसके अंदर से अगर हम सिर्फ 5% में पाकिस्तानी आ जाएं, हमारी कंपनीज आ जाएं, हमारे लोग आ जाएं, तो कितना पैसा है जो आप अपनी पाकिस्तानी इकॉनमी में पंप इन कर सकेंगे, कितने जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और इसके ऊपर जो है हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तकरीबन सारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लोग सारे हमारे साथ मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें भी बहुत अच्छा लगा और आपसे मुलाकात करके। सर शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। थैंक यू। मशहूर है गुलशेर के नाम से। तो सर आपने तो बड़ा खूबसूरत वक्त गुजारा है बहैसियत जो है वो अल्फा ब्रावो चार्ली के अंदर, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली इस मौके की मुनासबत से कि ये वो प्रोडक्शंस है जो हमारा मुल्क कर रहा है और पूरी दुनिया में हमसे ख़रीदार आए हुए हैं और डिफेंस प्रोडक्शन के सिलसिले में हमसे मिल भी रहे हैं, चीज़ें ख़रीद भी रहे हैं। दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। ये एक हाल मार्क था जो हमने अचीव किया है और अपनी अनथक मेहनतों से और हर डिपार्टमेंट ने अपनी मेहनत की और फाइनली आज इस डे पे पहुंचे हैं कि पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है हमारी चीज़ें। बिल्कुल, लेकिन ये बातें सर बड़ी अच्छी हैं और सब कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं आपको दूसरे हवाले से भी लोग जानते हैं, एक बड़ा खूबसूरत किरदार आपने किया गुलशेर का, अल्फा ब्रावो चार्ली जो ड्रामा सीरियल था, तो कैसे याद करते हैं उस दौर का, उस ड्रामे को आप जो है? वो तो एक सुनहरी बाप था और वो रहेगा इंशाल्लाह। मेरे लिए तो रोज़ाना फ्रेश है, जो रिस्पांस मिल रहा है, जो लोगों से मोहब्बत मिल रही है, इट इज़ वंडरफुल। मगर एक चीज़ जो मुझे इस मौके के हिसाब से आई वुड लव टू से कि ये जो वेपन्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो यहाँ सिर्फ चमकाने के लिए नहीं है। अगर वक्त आया और इस मुल्क को ज़रूरत हुई, इस मट्टी को ज़रूरत हुई और इसके मकीनों को कभी हिफाजत की ज़रूरत हुई, किसी ने मैली आंख उठा के देखा, तो यही आपको दुश्मन के सर पे चमकते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। कैसे प्रोसेस हुआ था अल्फा ब्रावो चार्ली का, क्योंकि आज भी लोग जो उसको जानना चाहते हैं? मैं ना एक्टर पहले था, ना एक्टिंग मुझे अब आती है। ठीक है। मैं तो कहता हूँ शुएब साहब को सलाम है जिन्होंने मुझसे काम कराया है। अच्छा। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, मुझे एक्टिंग के लिए आप कहाँ मिले उन्हें, कैसे आपकी यानी उन्होंने सोचा कि आपको वो रोल करना चाहिए? ये एक लंबी कहानी है, शॉर्ट बताता हूँ कि आई वाज इन पनिशमेंट इन माय एकेडमी और मेरी छुट्टी बंद थी और ये मेरे बैचमेट थे, ये सब छुट्टी गए थे, मुझे अकेला छोड़ गए। तो उस वक्त शुएब साहब आए PMA और मुझे नहीं पता था क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो मेरी ड्यूटी उनके साथ लग गई कि इनको ब्रीफ करो, तो उनके साथ हो गया, जो पूछते गया बताता गया, आखिर में पता लगा कि मैं गुलशेर बन चुका हूँ। अच्छा। उसे
छुट्टी बंद होने पे। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पर और हम चारों तरफ देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त इक्विपमेंट मौजूद हैं और ये गैजेट तो मैं ख़ुद भी इसको देखना चाहूँगा। सर इजाज़त है आपकी, ये है क्या, ज़रा फरमाएंगे? बेसिकली जो आप देख रहे हैं ATC सिमुलेशन सिस्टम है और जो ATC ऑफिसर्स हैं उनके ATC मुराद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है। इसको वेयर करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा मैं इसी जगह पे मौजूद हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, आप उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं एंड इट फील्स लाइक एज इफ यू आर ऑन द बेस, ठीक है। और ये इसलिए है ताकि उसको क्लोज टू रियल एनवायरनमेंट दी जाए ताकि उसकी जो ट्रेनिंग है इतने अच्छे अंदाज में हो सके। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पर मौजूद है और हमारे साथ हैं डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल शाहिद अख्तर अलवी साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कैसा, पहले तो ये फरमाएं कि एक्सपो जो है आपको ये रौनक और ये जो हम देख रहे हैं, हर दफ़ा हम आते हैं प्रोग्राम करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हर दफ़ा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो आ रहे हैं या हम इंटरनेशनल स्टॉल्स देख रहे हैं या हमारे अपने पाकिस्तान के लोग जो हैं। तो आपकी नज़र में इस दफ़ा का एक्सपो कैसा जा रहा है? आपने खुद ही बताया कि हर बार आप जब आ रहे हैं तो एक्सपो की रौनक बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल में वो रौनक इसलिए बढ़ रही है कि लोगों को फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता जा रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हमारी अपनी लोकल कंपनीज डेवलप कर रही हैं, किस तरह की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए ये एक बढ़ता जा रहा है। और इस बार जो लोग, बहुत सारे जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम आके बाहर डिस्प्ले पे JF-17 देखा है, सुपर मशाक देखा है, तो वो आके हमसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई उनका ख्याल भी नहीं था कि ये इतना खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त मशीन होगी। सो ये एडवांटेज होती है इन एक्सपोज की। प्लस आप देखिए इस एक्सपो से हमने कोई 51 कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि हमारे अलावा वो आपस में भी इंटरेक्ट करें। सो जनरली जो मुझे इनपुट्स मिल रही हैं और हम देख रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज भी बहुत खुश हैं कि उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने प्रोवाइड की। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है और ये सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए हमेशा, बल्कि और बढ़ता चला जाना चाहिए। आप ये फरमाएं सर कि कोई ख़ास मुआहदे हुए हैं इस आइडियाज़ की वजह से? अभी तो जब आइडियाज़ कंक्लूड होगा तो तब हमें पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ये कितने MOUs जो है साइन हो चुकी हैं। बट एज एयरफोर्स भी हमारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो आ रहे हैं वो स्पेशली हमारी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो जब वो ये सारे सिमुलेशन सिस्टम्स देखते हैं, हमारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ऑलरेडी हम कोई 20 से ज़्यादा ममालिक को ट्रेनिंग दे रहे हैं पाकिस्तान में ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ मोर देन 200 कोर्सेज जो हमारे हैं, जो हम ऑफर करते हैं। ये फरमाएं सर कि आप क्योंकि ट्रेनिंग के हेड हैं और ये शुबा आपके अंडर आता है, तो पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे जवानों को, या हम जो आपने जैसे कहा कि 20 मुल्कों के से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, तो हम किस जगह पर हैं? हम वर्ल्ड से कंपैरिजन करते हैं, यहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया जा रहा है, वो किस लेवल पर है? आई थिंक ट्रेनिंग पे हमेशा से हमारा ये रहा है, और एक फेमस सेइंग है कि व्हेन यू आर नॉट इन अ वॉर यू आर जस्ट ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग पे हमेशा से राइट फ्रॉम बिगनिंग पाकिस्तान की हर जितनी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा है कि ट्रेनिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और बिल्कुल रियलिस्टिक एनवायरनमेंट लोगों को प्रोवाइड करनी है फॉर द ट्रेनिंग। इसीलिए ये बाकी कंट्रीज़ के लोग यहाँ आते हैं कि हमारी ट्रेनिंग रियलिस्टिक है, टफ है, इट्स वेरी डिमांडिंग। लेकिन वही लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग तो उनको टफ लगती है, बाद में बहुत खुश होते हैं। अभी कई कंट्रीज़ हैं जो आते हैं जिनके चीफ्स जो हैं वो पाकिस्तान से ट्रेन हुए हैं इन मैनी वेज। सो उनको देख के हमें भी बड़ी खुशी होती है और वो भी इस टाइम को याद करते हैं और उसकी वजह से वो फिर और लोगों को भेजते हैं। तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड और ऑफिसर्स उनको मेंटेन करते हैं, वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। सर न्यू ब्लड जो है जो एयरफोर्स में आना चाहता है, क्योंकि आज भी अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो वो कहेगा मैं पायलट बनूंगा या मैं जो हूँ वो पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहूँगा। आज ही बड़ी तादाद में जो हमारा प्रोग्राम फैमिलीज़ देख रही होंगी, जो बच्चे देख रहे होंगे, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करें। तो आप क्या समझते हैं कि क्या तरीक़ेकार है और क्या ख़ास सलाहियतें होनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ आ सकें? आई थिंक इसमें यह है कि ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि ये हर एक को बड़ा इंस्पायर करता है और स्पेशली जिसको थ्रिल सीकिंग का थोड़ा सा भी हो। और प्लस एयरफोर्स का इमेज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पास्ट वॉर हैं जिसमें हम अपने से 3 से 4 गुना बड़े दुश्मन के साथ
उसमें जो परफॉर्मेंस रही है, तो लोगों को वो चीज़ें याद हैं। तो मेरे ख्याल में एयरफोर्स में आने के लिए बॉय हैज़ टू बी स्मार्ट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। इट नीड्स टू हैव अ सर्टेन क्वालिटीज़ जो एक बेसिक हैं, शार्पनेस ऑफ माइंड, बिकॉज ये सारी रिएक्शन की गेम है जी। और ऑब्वियसली हम इनकरेज करते हैं लड़के स्टडीज़ में अच्छा हों, फिजिकली फिट हों और मेंटली एजाइल हों और बेइंतहा और आई साइड भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए है? हाँ जी, आई साइड भी इनकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। हाँ जी, आई साइड से लेके दिमाग से लेके सारी चीज़ें काम करनी चाहिए अच्छी तरह। ठीक है। अच्छा सर, ये फरमाएं कि जो कैडेट कॉलेज हैं उसमें भी एयरफोर्स के भी कैडेट कॉलेज हैं बाकायदा तौर पर? बिल्कुल, एयरफोर्स के हमारा PF कॉलेज सरगोदा है, बड़ा ट्रेडिशनल, बहुत पुराना। इसी तरह लोटोपा है, तो वहाँ अभी लोग 8th के बाद जाते हैं बच्चे, और वहाँ पे वो FSC करते हैं और उसके बाद वो एयरफोर्स में आते हैं। और उन कैडेट्स कॉलेज की अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस ऐसी है कि मोस्टली बच्चे वहाँ से जो ट्रेन होते हैं वो हमेशा IS भी क्लियर करके एयरफोर्स में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उनका बहुत अच्छा, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और स्टाफ है, उन्होंने बहुत अच्छा उसका स्टैंडर्ड रखा। इसलिए इसका एक रास्ता यही है कि इसी रास्ते से जाएं अगर जाना चाहते हैं। बेस्ट नहीं, नॉट नेसेसरीली। इसी तरह हमारे पास जो बाकी हैं सिविल से, वो लोग भी आते हैं, दे शुड कम्पीट ऑन मेरिट और उसमें आगे करें। मतलब वो तो 2 कॉलेजेस हैं विच आर फीडर इंस्टीट्यूशन, लेकिन पूरे पाकिस्तान से हमारे पास फाटा के लोग भी हैं जो अभी पायलट बन रहे हैं, हमारे पास बलूचिस्तान के लोग भी हैं, मतलब हर एरिया के, आज़ाद कश्मीर के भी हैं जी। तो अक्रॉस द कंट्री लोग अप्लाई करते हैं और आते हैं और इंशाल्लाह। सर, ये फरमाएं, जो आपका पवेलियन है बहुत खूबसूरत है, और अभी मैंने देखा कि ख़ासतौर पे जो बैक साइड पे हम देख रहे हैं, इसके गैजेट्स मैंने यूज़ करके देखे, तो मैं उसी जगह पे पहुंच गया, वर्चुअल जो है। तो ये फरमाएं चारों तरफ क्या आपने इस दफ़ा डिस्प्ले किया है? एक्चुअली हमने ये बताने की कोशिश की है कि वर्ल्ड जो है वो सिमुलेशन की तरफ चली गई है। सिमुलेशन से ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाती है। मतलब वो ये आदमी ने 50 सॉर्टीज़ करनी है और एवरी मिशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उनमें से वो 30 जो है वो सिमुलेशन पे कर लेगा, तो ही विल बी प्रोफिशिएंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। इससे पहले कि वो कॉकपिट में बैठे, या इससे पहले कि वो एयर डिफेंस रडार के ऊपर बैठे, या इससे पहले कि वो ATC के कंट्रोल पे बैठे। सो हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री में ही कोई 20 साल पहले हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो हमने हर तरह की सिमुलेशन एनवायरनमेंट क्रिएट कर ली हैं और काफ़ी सारे कंट्रीज़ को हम ये प्रोवाइड कर चुके हैं। बिकॉज जैसे ये आइडियाज़ एक फोरम है, यहाँ पे आ रहे हैं लोग, इन रियल टाइम एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, तो फिर उनकी बहुत ख्वाहिश होती है कि इसी तरह के सिस्टम वो इंडक्ट करें, और इंशाल्लाह इससे अच्छे सिस्टम हम प्रोड्यूस करते जाएंगे। वी हैव सम ब्रिलियंट इंजीनियर्स विद अस हु आर डूइंग ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का आपने इज़हार किया, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और सब कुछ जान के। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मैं स्विस वन ग्रुप के स्टॉल पर मौजूद हूँ, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आइडियाज़ एक्सपो में, और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि हमारी मिलिट्री जो है, जहाँ वो ख़ुद अपने तौर पर बहुत सी चीज़ें बना रही है, वहीं वो अप्रिशिएट कर रही है प्राइवेट सेक्टर को भी। हम जो प्राइवेट सेक्टर जो इतनी प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो या नेवी के लिए हो या आर्मी के लिए हो, तो उसको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बड़ा खुश हूँ कि इस वक्त हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री, डिफेंस रिलेटेड इदारे लाइक HIT, लाइक PSC कामरा, लाइक POF वाह, लाइक हमारे शिपयार्ड, ये सारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप्स कर रहे हैं छोटे छोटे वेंचर्स के हवाले से। तो हमारा जो इनग्रेस होता है, लाइक आई एम बेस्ड अब्रॉड, तो जो मेरा अपना लिंक है या मेरे पास अपनी फंडिंग है, उसको मैं राइट डायरेक्शन में इमीडिएटली यूज कर सकता हूँ फॉर दिस। ठीक है, नवेद असलम साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं इदारे के, आप फरमाएं कि जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को, तो आप लोग जो है वो क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं ख़ास तौर पे आइडियाज़ में, और आपको क्या सक्सेस मिली है पाकिस्तान में या जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं उनके सामने अपने प्रोडक्ट रखते हुए? इस वक्त एयरफोर्स के लिए हम कर रहे हैं एयर रिफ्यूलर्स हुए हैं IL-78, लोकल ओवरऑल तमाम सोल्यूशंस हम यहाँ पे दे रहे हैं, और सारा इससे फॉरेन एक्सचेंज सेफ हो रहा है। पहले ये बाहर जाके अगर मेंटेन होना था, ये सब कुछ हमने इनको नूर खान बेस पे किया, हाई लेवल फैसिलिटी सारी नूर खान बेस पे बनाई है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ हैं एयर कमोडोर ताहिर अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे व्यूवर्स को पहले तो आप फरमाएं कि क्या ख़ास जिम्मेदारियां हैं आपके पास आइडियाज़ को मुनक़्क़द करने की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं डायरेक्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन सर्विसेज हूँ डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के नीचे है।
और ये जो हम आइडियाज़ करवा रहे हैं ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेपो की। उसमें एज अ डायरेक्टर मेरे पास जो ज़ाती जिम्मेदारी है, इट इज़ रिलेटेड टू दी सेमिनार जो हमने गोल्फ कराया एंड जितने भी स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं, फिर हमारी सर्विस के साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है, पब्लिक के साथ, स्पीकर्स एंड एवरीथिंग। तो हम ये फरमाएं कि हम देख रहे हैं कि सेमिनार्स जारी हैं, तो इन आइडियाज़ के डेज़ में टोटल कितने सेमिनार्स हो रहे हैं और जो उसमें लोग अटेंड कर रहे हैं वो वही हैं जो यहाँ विजिटर्स हैं या उसके लिए कोई ख़ास इनवाइट्स आपने बुलाएं? देखिए, सेमिनार आइडियाज़ है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार। अब हमारी सर्विसेज कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जो कि उसी पैटर्न पर हैं जो कि सेमिनार के पैटर्न पर। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों की सर्विस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। कितने हॉल्स हैं जिसमें ये आइडियाज़ हो रही है, कितने स्टॉल्स हैं, कितने मुल्क हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी ये हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बाइनियल होता है और हर साल हम फ्लरिश कर रहे होते हैं। इस दफ़ा अब हमारे पास 9 हॉल हैं जो कि कम्प्लीटली बुकड हैं, जिसमें हमारे पास फॉरेन एग्जिबिटर्स भी हैं और नेशनल एग्जिबिटर्स भी हैं। 300 से ऊपर तो डेलीगेट्स हैं हमारे पास और इंटरनेशनल डेलीगेट्स 500 से ऊपर हमारे टोटल मिला करके हैं। 50 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट्स अ मेगा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट है, उस हिसाब से पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। जी, वैसे आवाम की भी आप तारीफ़ करेंगे कि आवाम ने जो है वो साथ दिया है एक्सपो का। अगर कहीं कोई रास्ते बंद हुए हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो लोगों ने उसको एक गुड साइन दिया कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे शहर में एक बड़ी एक्टिविटी हो रही है, हम वो अप्रिशिएट करते हैं। जी देखें, कराची की आवाम एक तो बड़ी पढ़ी लिखी आवाम है, बड़ी समझदार आवाम है। दूसरी बात यह कि कराची हमारा एक बहुत बड़ा शहर है, ये हमारा इकनॉमिक हब भी है, इंटेलेक्चुअल हब भी है, यहाँ से चीज़ें फ़्लो करती हैं। तो कराची की आवाम में शऊर तो बहुत है माशाल्लाह। और चूँकि उनको ये पता है कि इंटरनेशनल इवेंट जो हो रहा है इसकी क्या अफादियत है मुल्क के लिए, और इसी हिसाब से उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी डाला है इसके अंदर। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही है, सिक्योरिटी की भी इशूज़ हैं, मगर इस सब के बावजूद आवाम की पार्टिसिपेशन मुझे नज़र आ रही है जो कि बहुत खुशाइन। नाज़रीन, इस वक्त मैं हूँ पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पर और मेरे साथ हैं कमोडोर जावेद इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, फरमाइए कि कुछ पाकिस्तान नेवी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। तो ये कि एक इट्स अ 4 डायमेंशनल फोर्स जिसमें सरफेस शिप भी हैं, एविएशन प्लेटफॉर्म भी हैं, सबमरीन्स भी हैं और मेरीन्स भी हैं। तो इस तरह ये सरफेस पे भी है, लैंड पे भी है, हवा में भी है, पानी पे भी है और ज़ेर आब भी है। तो इस तरह ये कसीर उलजहती 4 डायमेंशनल फोर्स है और इसके अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी मैं आपको खुशामदीद कहूँगा पाकिस्तान नेवी के स्टॉल पे, जहाँ पे बेसिकली हम 3 थीम्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक तो है इंडिजनाइजेशन, एक है ट्रेनिंग और तीसरा हमारा है जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर जी और मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स। जी हाँ, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान नेवी जो है हमारी पाकिस्तान एक बड़ा खुशनसीब मुल्क है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है सी साइड की और हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो समंदर से भी मिलते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलते हैं, किसी एक मुल्क के साथ नहीं मिलते। तो हमारे समंदरों की हिफाजत सर आपके हवाले, समंदरों की हिफाजत का मतलब हमारी हिफाजत, तो हम चाहेंगे कुछ स्टॉल्स का विजिट करें पाकिस्तान नेवी के। जी सर, फरमाइए। और समुद्रों की हिफाजत के हवाले से और समुद्रों की तरफ से आने वाली थ्रेट की हिफाजत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि नेशन कैन ट्रस्ट पाकिस्तान नेवी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपके डिफेंस है फ्रॉम सी साइड वो बड़े महफूज हाथों में है, क्योंकि कसीर बड़ा खासतौर 1965 की जंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है पाकिस्तान नेवी का और अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। अब हमारी फायर पावर कॉम्बैट पोटेंशियल जो उनसी है उससे बहुत आगे जा चुकी है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी पोटेंट फोर्स है जो वार में तो खैर जो भी परफॉर्म करे वो अपनी जगह, उससे बहुत पहले इसकी डेटरेंस इतनी है कि एनिमी को शायद कोई भी एग्रेशन करने की शायद जरूरत ही। अच्छा, ये जो समंदर की में अंदर जब आप हैं तो आपको आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी कि उसमें ख़ास तौर पे ये है कि सिग्नल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, आप अपने हेडक्वार्टर से राब्ते में हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई मसला नहीं है। अंडर द वाटर कहीं अगर बॉर्डर पे भी हैं तो कम्युनिकेशन का अब वो जो पुराने ज़माने में मसला था वो ख़त्म हो गया है। ये आपका बड़ा एक इंटरेस्टिंग और मैं कहूँगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अनलाइक एयरक्राफ्ट या ग्राउंड यूनिट जहाँ पे कम्युनिकेशन थ्रू वायरलेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ पे अवेलेबल होती है, रेडार के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सबमरीन्स द रिक्वायरमेंट इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि वंस वी आर सबमर्ज्ड तो
जो लोग कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं उनकी नॉलेज में होगा कि पानी के अंदर जो नॉर्मल कम्युनिकेशन वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। जी जी। तो वंस द सबमरीन इज अराउंड से 55 मीटर्स या उससे डीपर डेप्थ में है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती। उस केस में कम्युनिकेशन तो नहीं, अलबत्ता जो हमारी डिटेक्शन है और जो हमारे सेंसर्स हैं वो सारे एक्रोस्टिक बेस्ड हैं, सोनार्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के सोनार्स होते हैं। उसके अलावा कुछ अरेंजमेंट ऐसी है जो हम वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो प्रोपेगेशन है वो कुछ डीपर डेप्थ तक पेनिट्रेट करती है, उससे कुछ कम्युनिकेशन होती है। आइए सर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब हमारा फोकस इंडिजिनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा है और अब जो भी हमारी मेजर कंस्ट्रक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह लार्जली इन कंट्री है। इट्स नॉट ओनली द प्लेटफॉर्म बट भी ऑन बोर्ड सिस्टम वगैरह जो लगे हुए हैं वो भी ज़्यादातर वो हैं जो इन कंट्री डेवलप हो रहे हैं। दिस इज़ वन एग्जांपल, ये पाकिस्तान नेवी फ्लीट टैंकर है PNS Marvin, रिसेंटली कमीशन पाकिस्तान नेवी तकरीबन 2 महीने पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ PN फ्लीट। और रिसेंटली कंक्लूडेड जो हमारी मेजर एक्सरसाइज हुई है एक्सरसाइज सीसपाक 18 उसमें इसने पार्टिसिपेट भी किया। एक्सीलेंट। इसी तरह अनदर प्रोजेक्ट F-22P जो चाइना के साथ था, जिसमें भी हमने 4 जहाज़ों का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें जो पहले वाले जहाज़ हैं वो तो चाइना में बने थे लेकिन बाद वाले जहाज़ कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क पाकिस्तान में बने माशाल्लाह। और यही मॉडल हम आगे भी फॉलो कर रहे हैं। ये दो मॉडल जो अभी डिस्प्ले पे हैं ये फास्ट अटैक क्राफ्ट्स हैं और ये मिसाइल कैरी करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो इंडिजिनस डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे उसमें लार्जली डिज़ाइन जो था वो फॉरेन शिपयार्ड्स का या कंपनीज का होता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव द कैपेबिलिटी कि हम इन कंट्री इन जहाज़ों को डिज़ाइन भी कर रहे हैं और इन कंट्री हम इनको कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। और रिसेंटली जो हमारा आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो भी पार्ट ऑफ द ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट है और हमें ये मुकम्मल सलाहियत हासिल हो जाएगी कि हम इंशाल्लाह जो डिज़ाइनिंग है वो भी इन कंट्री कर सकें। वाह सर, बहुत ज़बरदस्त। और ये तमाम चीज़ें देखकर जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत फ़ख्र महसूस कर रही होगी पाकिस्तान नेवी पर, और वैसे भी करते हैं क्योंकि हम जितने मजबूत होंगे अपनी सरहदों पर, क्योंकि हमें बड़े चैलेंजेस हैं तो और ख़ास तौर पे CPEC के बाद तो आपका और रोल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो कैसे देखते हैं सर CPEC के बाद अपने रोल को आप? CPEC जैसा जनरली कहा जाता है इज़ ए गेम चेंजर, तो इसीलिए इसमें हमारे लिए पोटेंशियल भी बहुत है बट एट द सेम टाइम इसके चैलेंजेस भी बहुत हैं, नॉट ओनली इन कंट्री बट जो इसको बाहर से जो कुछ खतरात हैं वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान नेवी इज़ फुली अवेयर ऑफ दी चैलेंजेस टू CPEC और इसी तनाजुर में हमारा ख़ास फोकस है कि जो हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन है दैट्स लार्जली टुवर्ड्स द वेस्ट गवादर इस एरिया में, और हम इंशाल्लाह CPEC प्रोजेक्ट को हर तरह से फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट हम सपोर्ट तो करते रहेंगे कि इसकी सक्सेसफुल कल्मिनेशन, बट देयर आफ्टर आल्सो इस प्रोजेक्ट को सी साइड से जो भी सपोर्ट चाहिए, इवन लैंड साइड से और कोयटा और इसका गवादर और इसके आसपास भी, वो सारी सपोर्ट इंशाल्लाह नेवी इसको प्रोवाइड करेगी। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का आपने इजहार किया और बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। नाज़रीन, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आइडियाज़ बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, ख़ास तौर पे 51 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बहुत से MOUs हुए, मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी डिस्कशंस हुई और कराची के शहरियों ने भी ये एग्ज़िबिशन बहुत ज़्यादा इंजॉय की। हम भी यही कहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए और पाकिस्तान जो कि हर घड़ी तैयार कामरान है, उसकी जो भी दिफाई टेक्नोलॉजी है वो डिस्प्ले होनी चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम अमन और दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन और दोस्ती की ख्वाहिश को कभी भी कमज़ोरी ना समझा जाए। जैसे कि इस एग्जीबिशन का मोटो रहा है हमेशा से, आर्म्स फॉर पीस। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।